पूर्णिया अग्निशामक केंद्र के समीप वृद्धाश्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्ग पुरुष महिलाओं के बीच सिलाई मशीन का वितरण किया गया। समारोह की शुरुआत कार्यक्रम में शामिल सदस्यों द्वारा दीप प्रज्वलित की गई। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सूरज राम गुलाब देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर देवीराम ने कहा कि यहां दिए गए सिलाई मशीन का प्रशिक्षण माताएं बहनों के बीच ट्रेनर द्वारा दिया जाएगा ताकि खुद से सिलाई कर कपड़े सिल सके। उन्होंने कहा कि वृद्धाश्रम हो या अनाथालय, दिव्यांग हो या जो गरीब छात्र छात्राएं हो, इसके लिए सूरजराम गुलाब देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट पूर्णतः समर्पित है। वहीं जिला विधि सेवा प्राधिकार के सचिव डॉक्टर निशांत कुमार प्रियदर्शी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से होना चाहिए और जो सक्षम व्यक्ति हैं उन लोगों को इस तरह के कार्य में सहभागिता भी निभानी चाहिए। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकार सह सचिव पूर्णिया निशांत कुमार प्रियदर्शी, डॉक्टर देवीराम समेत कई गणमान्य अतिथियों ने किया। इस मौके पर अधिवक्ता दिलीप कुमार दीपक, सुमन प्रकाश, कविता चौधरी, सुष्मिता राय, समाजसेवी हेना सहित संजय सिंह समेत कई मुख्य लोग उपस्थित थे। आज के बाद से आपकी सुविधा के हिसाब से आपके बीच आएंगे। कहते हैं कि वन लाइट्स अनदर डज नॉट नो लेस। हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके हिसाब से सिलाई मशीन में जो सिलाई होगी उसको सिलाई करने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए एक भाई साहब बिना शुल्क तैयार हुए हैं और यहाँ जो माताएं हैं खासकर वो उनको ट्रेन करेंगे जो इच्छुक हैं। और उसमें जो वृद्धाश्रम में रहने वाले लोग हैं उनकी भी कपड़ों की सिलाई होगी तथा अगर वो ज़्यादा सीख लिए और मास स्केल पर करने लगे तो उसकी बिक्री भी हो सकती है। ये सारा डिपेंड करता है कि कितना सिखाया जाता है और कितना सीखा जाता है। मैंने बहुत सहायक सिद्ध होने वाला है सर। होना चाहिए। मैं सिर्फ उतना ही बोलूँगा जो पॉसिबल है कि अगर होना चाहिए, सिखाने गुरु होना चाहिए, पढ़ने वाला पढ़ेगा ही नहीं तो रिजल्ट कहाँ से होगा। हाँ, मैं इतना जरूर कहता हूँ कि चाहे वृद्धाश्रम हो या कोई अन्य जगह हो, जो भी वृद्ध लोग हैं किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, जो अनाथ हैं, जो दिव्यांग हैं, जो गरीब छात्राएं हैं, उनके लिए हम लोग पूर्णतः समर्पित हैं। सूरज राम गुलाब देवी ट्रस्ट में भले ही फंड घट जाए लेकिन इसके लिए देवीराम का फंड नहीं घटेगा। लगता है कि ऐसे कार्यक्रम रेगुलर बेसिस पे होते रहने चाहिए और ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के संचालक संयोजक डॉक्टर डी राम साहब का ये बहुत सराहनीय कदम है और ऐसे कार्यक्रम हमेशा रेगुलरली ज़िले में होती रहनी चाहिए। और चूँकि मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकार का सदस्य के नाते भी मैं इनसे अब मुझे लगता है कि मुझे जुड़ा रहना चाहिए और इनके माध्यम से कई ऐसे कल्याणकारी काम हैं जिसको हम लोग निपटा सकते हैं, कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रयास भी हो सकता है। तो सर, अभी आपने एक वाकया भी बोला था कि इससे जो है वृद्धाश्रम होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इन वाक्यों से कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं, वृद्धाश्रम तो होना चाहिए। क्या उन लोगों को कुछ मैसेज देंगे जो वृद्धाश्रम में अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, किसने तुम्हारे लिए वृद्धाश्रम ही उपयुक्त है? देखिए, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको रियली में उनको लगता है कि नहीं, मैं अपने माता पिता का सेवा अच्छे से नहीं कर पा रहा। यदि वह अपने माता पिता के सहयोग से, उनके स्वीकार्यता से, सहमति से यदि वो देते हैं और उसके एवज में अपने माता पिता का पूर्ण भार उठाते हैं उनके खर्चे का, तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती उनका संपत्ति लेने के चक्कर में या और भी उनको कोई हानि पहुंचाने के चक्कर में करते, तो ये तो गलत है। लेकिन अभी इस बात से इनकार भी नहीं किया सकता है कि समाज जो है बहुत जटिल हो गया और यह एक आवश्यकता भी है
यदि आवश्यकता नहीं रहती तो सरकार इतना बड़ा पहल नहीं करता, इतना रेवेन्यू खर्च नहीं करता वृद्धाश्रम। तो इसको हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम लोग को मानना पड़ेगा कि नहीं वृद्धाश्रम होना चाहिए। वृद्धाश्रम उन्हीं लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं, जो ज़रूरतमंद नहीं है, जिनके बाल बच्चे अच्छे हैं, जिनको संस्कार दे रहे हैं, उनको केयर कर रहे हैं, उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन समाज में हर परिवार एक जैसा नहीं है, सब परिवार अलग अलग तरह के अलग अलग माहौल में रहते हैं, अलग अलग आर्थिक स्थिति होती है। और जो सक्षम नहीं है, जो खुद अपने आप को नहीं पाल पा रहे हैं, उनके अगर माता पिता यहाँ आते हैं तो वो अच्छे से रहेंगे, उनको सुख सुविधाएँ मिलेंगी, ठीक से रह सकते हैं, इसलिए आवश्यकता है। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NS31 बाईपास, बेलोरी, पूर्णिया। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NS31 बाईपास, बेलोरी, पूर्णिया।